हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। ओके, तो टॉपिक में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जेई से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वही करने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, पैसेज टाइप क्वेश्चन जेई में पूछा गया था, वो ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले पैसेज टाइप क्वेश्चन है, तो पैसेज पढ़ लेता हूं मैं। ठीक है, क्या गिवन है कि स्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर कंटेन्स चार्ज डेंसिटी रो आर इज इक्वल टू में गिवन है ए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर फॉर जीरो से ग्रेटर आर लेस देन कैपिटल आर। ओके, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर, जो स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज है वो कितना है? टोटल चार्ज इज इक्वल टू में कैपिटल क्यू। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया कि फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, यहां पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर। यानी सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ना जो वैल्यू निकालनी है कैपिटल ए की, फाइंड कैपिटल ए किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर। ओके, अब देखो कैसे करेंगे अपन। तो देखते सबसे पहले अपन स्फीयर के लिए अपन बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कुछ ऐसी कहानी है इसमें। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओके, और इसमें चार्ज इनसाइड जो चार्ज है वो कितना है? प्लस क्यू, इसने जो बोला है वही। ठीक है, और यहां पर अपन ले लेते हैं कोई स्मॉल आर, इस टाइप का एक स्फेरिकल सेल वगैरह ले लेते हैं। अब इसमें पूछा गया था वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर। तो यहां पर जो टोटल चार्ज यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसको अपन ले लेते हैं डी क्यू। कितना? डी क्यू चार्ज, कितना चार्ज? डी क्यू, राइट। तो अपन जानते हैं स्फीयर के लिए डी क्यू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास? रो इंटू डीवी, तो डी क्यू। रो कितना है अपने पास? रो ऑलरेडी गिवन है, रो इज इक्वल टू में ए आर माइनस आर। इसके लिए अगर अपन बात करें तो ये एक स्फेरिकल सेल टाइप कटा है, तो इसके लिए जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इसकी थिकनेस कितनी? डी आर। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, अब इसको सोल्व कर लो यहां से 0 से लेकर के क्यू तक, और इसको भी सोल्व कर लो 0 से आर तक। अपन इसको सोल्व कर लेते हैं कैपिटल आर तक, राइट। तो अब देखो क्या आएगा, यहां पर आएगा कैपिटल क्यू, ए अपने पास बाहर है। इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 4 पाई भी अपन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ए इंटू 4 पाई। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर अपने पास दो टर्म्स आगे इंटीग्रेशन के, तो आर, और यहां पर क्या आएगा अपने पास? आर स्क्वायर डॉट डी आर माइनस आर क्यूब डॉट डी आर, 0 से आर तक, और यहां पर भी 0 से आर तक। इसको सोल्व कर लो पूरे को। क्यू कैपिटल ए 4 पाई, इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा आर डॉट आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4 बाई 4, और 0 से आर तक इसकी लिमिट है। जब इसको फाइनली अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? ध्यान से देखो, ये जो किया है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले डी क्यू इज इक्वल टू में रो इंटू डीवी लिखा, डी क्यू इज इक्वल टू में रो इंटू डीवी। ओके, डी क्यू यानी 0 से क्यू तक अपन ने वैल्यू लगा दी इसमें, 0 से क्यू तक। ए आर माइनस आर गिवन है, रो आर, यहां पर रो आर आप लिख सकते हो, रो आर ए आर माइनस आर
अब ये जो एलिमेंट जो काटा था, ये इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या रहता है, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया यानी स्फेरिकल सेल यानी स्फेयर में काटा, तो जो पतला सा जो होलोस्फेयर बना उसके लिए अपने पास जो एरिया वो क्या रहेगा, 4πr² इंटू dr। ठीक है, इसको अपन ने सोल्व किया तो अपने पास क्या आ गया, r, ये a यहां से बाहर आ रहा है, 4πr है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, कैपिटल R इसमें से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन को अंदर लेकर के चले गए। ठीक है, यहाँ 0 से r तक और यहाँ पर भी 0 से r तक, और फाइनली इसको सोल्व कर लिया, यहाँ पर 0 से r तक। अब इसको सोल्व कर लो, आगे अपन जब इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो अपने पास क्या आएगा, q इंटू q इज इक्वल टू में a डॉट 4π, फाइनल वैल्यू रख दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास r की पावर 4/3 माइनस r टू द पावर 4/4। ठीक है, अब फाइनल अपन को निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ q, और कैपिटल R ही बचा है तो आंसर अपने पास आ जाएगा। यहाँ पर a को एक साइड रखो, बाकी वैल्यू ऊपर भेज दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा 12q डिवाइड बाई, यहाँ से क्या बचेगा 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, तो यानी नीचे क्या आएगा अपने पास 4π r की पावर 4 इज इक्वल टू में a, ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, तो a की वैल्यू जो अपने पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है 3 इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई पाई r टू द पावर 4। तो ये अपने पास अपन को वैल्यू ये निकालनी थी। ओके, तो इसमें कुछ ऐसे गिवन था कि फाइंड द, कुछ इस प्रकार स्फेयर की कंडीशन गिवन थी। स्फेयर की कंडीशन में सबसे पहले अपन को निकालना था, किसकी वैल्यू निकालनी थी, कैपिटल ए। इसमें सेकंड क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, पर पहला जो अपना काम था वो अपन ने कर लिया है कि इसमें करना क्या था, यही करना था सबसे पहले। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझो, क्योंकि इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। अपन ने dq रो इंटू dv किया है, वो अपन जानते हैं क्या चीज होती है, क्योंकि अपन ऑलरेडी जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू में क्या होता है, चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। ठीक वैसे ही जैसे मास में होता है वॉल्यूम, वही। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जैसे अपने पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी तो q/v। ठीक, जैसे अपन मास लिखते हैं ना, मास में जैसे मास के लिए अपन मास डेंसिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं m/v। तो ठीक वैसा ही ये क्या चीज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो इज इक्वल टू में q/v, तो यानी कि स्मॉल, अगर एलिमेंट स्मॉल काटा है तो dq इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, रो इंटू dv। रो की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है। ठीक है, r क्यों लिखा है यहाँ पर, रो इंटू r, यानी ये r लेंथ पर जो डेंसिटी है वो गिवन है, तो यहाँ से ये वैल्यू सारी डाल दी है। यहाँ पर अपन ने सारी वैल्यू यहाँ से पुट करने के बाद फाइनल जब अपन इसको इंटीग्रेट करके जब अपन सोल्व करेंगे तो आंसर अपने पास आएगा a इज इक्वल टू में 3q डिवाइड बाई पाई r टू द पावर 4। ओके, चलो नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका क्या देखा है, फर्स्ट पार्ट अपना खत्म हो गया, सेकंड पार्ट क्या गिवन है, ये भी अपन को वैल्यू याद रखनी है। अपन ने निकाली क्या वैल्यू है वो अपन को याद रखनी है। आओ आगे वाले पार्ट पर बढ़ते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक वैसी ही कहानी जैसा अपन पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज, वही है सेम स्फीयर है, चीजें वही है। ठीक है, इनसाइड ही बात कर रही है, यही कहीं आर लेंथ पर। ठीक है, 0 से आर लेंथ पर रेडियस आर है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन सेकंड अपने पास ये, तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो ध्यान से देखो, उसके लिए भी अपन को चार्ज इनसाइड लेना पड़ेगा, dq इन। ओके, dq इन जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, रो इंटू dv, वही सब कुछ। तो यहां से देखो रो की वैल्यू वही है अपने पास, तो इसको लिखेंगे 0 से q तक, और यहाँ पर वापस वही चीज 0 से r लेंथ तक ले लेते हैं अपन। पहले अपन कुछ अलग कर रहे थे, कैपिटल R तक निकालना था, अभी अपन r लेंथ ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए तो ये आएगा q अपने पास, रो की वैल्यू क्या थी, a r माइनस r इंटू dv मतलब 4πr² इंटू dr। अब ध्यान से देखो, आप ऑलरेडी a की वैल्यू निकाल चुके हो, तो इंटीग्रेट करना है बस अपन को। q a की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास आ चुकी है, a की वैल्यू क्या आई थी अपने पास अभी 3q डिवाइड बाई पाई r टू द पावर 4। अब इसको सोल्व कर लो यहां से, और बाहर जो वैल्यू वो भी यहाँ पर रख लेते हैं अपन। क्या बची बाहर वैल्यू 4π, अंदर जो है पूरी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0 से लेकर के r तक, 0 से r तक। ओके, तो अब ये वैल्यू अंदर ले लो,
क्या बचा अपने पास, आर डॉट आर स्क्वायर डॉट डी आर, इंटीग्रेट करना है अपन को, तो अपन इंटीग्रेशन यहां से यहां ले लेते हैं 0 से r तक, माइनस r की पावर 3 डॉट डी आर 0 से r तक, और इसको सोल्व कर लो पूरे को अच्छे से। क्या आ गया यहां पर, ये कट गए यहां पर, क्या बचा अपने पास, क्यू इन की अपन बात कर रहे हैं, क्यू इन अपने पास यही है 3q। तो अब देखो यहां पर क्या बच रहा है, 12q डिवाइड बाई r टू द पावर 4, और यहां पर क्या बच रहा है, जो जो चीजें बच रही है वो देख लो, r की पावर 3/3 यानी r इंटू आर की पावर 3/3 माइनस r टू द पावर 4/4, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया q इन, क्या आ गया अपने पास, q इन, ठीक है। तो अब ये आ गया q इन। अब अपन को बोला गया कि ये नहीं पूछा गया, अपन से ये पूछा गया कि बताइए आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बस यही वैल्यू निकाल दो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की अगर अपन बात करें तो क्या आएगा, के क्यू इन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो के को वैसा का वैसा रखो, क्यू जो ये वैल्यू है ये रख दो पूरी की पूरी, यहां पर कितनी आ रही है 12q डिवाइड बाई आर टू द पावर 4 इनटू ये जो पूरी वैल्यू है क्या क्या है अपने पास, r डॉट आर टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस r टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, और साथ में यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ये r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से r स्क्वायर को अंदर लेकर के आ जाओ, r स्क्वायर को जैसे अंदर लेकर के जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, k इंटू 12q डिवाइड बाई आर टू द पावर 4, और यहां से देखिए तो आर स्क्वायर अंदर ले लो, आर स्क्वायर अंदर लेंगे तो यहां पर बचेगा आर स्क्वायर डॉट आर डिवाइड बाई 3 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब इसमें यहां पर ऐसा कुछ आंसर यहां पर गिवन है, क्योंकि इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर की टर्म्स में सारी वैल्यू गिवन है, तो आप भी इसको कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू में लिख सकते हैं। कैसे, अब इसने क्या कि आर स्क्वायर को अंदर भेज दिया पूरे को, यहां से एक आर स्क्वायर को अंदर भेजा है, तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे अपन, देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिख देता हूं। इसको मैं यहां आगे लिख देता हूं, इस आर स्क्वायर को यहां पर इसमें शिफ्ट किए, यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ओके। तो देखो क्या क्या बच रहा है अपने पास, यहां पर एक पूरा खत्म हो गया ना ये, तो आर स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो यहां पर बचा सिर्फ आर, और यहां पर बचा आर स्क्वायर, ओके। अब देखो यहां पर आर स्क्वायर को अंदर लिए तो इसने क्या बचा अपने पास, के डॉट 12q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, अंदर ले लिए इसको आर स्क्वायर को, तो यहां पर क्या बचा, आर डॉट आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 3 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर स्क्वायर। तो कुछ ऐसी कहानी है यहाँ पर आंसर में भी, तो यहाँ पर क्या बचा, के 12q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर, आर बाई कैपिटल आर इंटू 1/3 माइनस 1/4 इंटू आर बाई आर का स्क्वायर। तो ये इसमें आंसर दे रखा था, तो यही इसका आंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही है इसका आंसर जो दे रखा है पैसेज में, ये इसका फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर के नहीं गिवन है क्योंकि इसने प्रोपोर्शनल के साइन से पूछा है, तो यहाँ पर के की वैल्यू इन्होंने क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से पूछा है, तो के की वैल्यू इसने नहीं रखी है, बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल में कितना होगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। फाइनल जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको सेम चीज करनी थी, सेम चीज वापस सेम चीज वही जो अपन ने निकाला था वही वैल्यू पुट की है। इस बार जो अपन ने वो ए की वैल्यू रख करके, पहले अपन क्या कर रहे थे, 0 से कैपिटल आर तक लिमिट लगाई थी, इस बार अपन 0 से लेकर के स्मॉल आर तक लिमिट लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूछ रहे हैं कहां पर पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर पूछ रहे थे, इनसाइड द स्फीयर वाली कंडीशन अपन अप्लाई
कर दिए। तो इनसाइड द स्क्वायर वाली कंडीशन में ये अपने पास आया, फिर इस प्रकार लिखा इसको, और फिर कुछ एक टर्म्स अंदर लेकर के फाइनल जो आंसर मैच करवाना था। एक्चुअल में सॉल्व यहां तक खत्म हो गए ये क्वेश्चन, बट एक्चुअल आंसर मैच करवाने के लिए अपन को ये सब कुछ करना पड़ा, ठीक है। अब लास्ट अपन आते, लास्ट इसका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लास्ट बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। तो अपन जानते हैं सीधा सीधा, अगर मैं बात करूं आउटसाइड द स्फीयर, कोई भी पॉइंट ले लिए यहां से r डिस्टेंस पर, ठीक है, तो डायरेक्ट आउटसाइड अगर अपन लेंगे तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे रहता है, kq/r² ही रहता है, kq/r², ठीक है। तो इसमें भी यही दे रखा है, आउटसाइड है तो यहाँ पर इसने पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वही दिया है, तो यहाँ पर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, q/r²। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा था, अलग कुछ भी नहीं किया, 2 क्वेश्चन थे वो बहुत काम के थे, लास्ट क्वेश्चन बहुत छोटा था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन अच्छा सा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आ चुका है, 2010 में एक क्वेश्चन आया था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन था जो अपन ने पहले किया था। क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन, जेई 2010 का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द चार्ज डेंसिटी गिवन थी, यहाँ पर सेम चीज थी, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। रो आर यहाँ पर गिवन था, रो आर इज इक्वल टू में यहाँ पर ऐसे गिवन था, रो नॉट 5/4 माइनस r बाई कैपिटल R, ठीक है। पूछा गया था अप टू कैपिटल R टू R, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू में कैपिटल R है, एंड रो r इज इक्वल टू में 0 है फॉर r ग्रेटर देन r के लिए। यानी इसने कंडीशन कुछ ऐसी गिवन थी कि अप टू कैपिटल R बराबर R, ठीक है, एंड देन ये पूछा है कि एंड रो r इज इक्वल टू में किसके बराबर है, रो r इज इक्वल टू में 0, एंड यहां पर बोला है फॉर किसके लिए, r ग्रेटर देन r के लिए, वेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये स्मॉल r है वो क्या चीज है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r लेस देन r पर। कहानी कुछ वही है, यानी r लेस देन r पर आपको बताना है, कहानी कुछ वही है, सेम चीज है, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन तो आपको बताना है, इसके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। पहले तो क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि पूछना क्या चाह रहा है। तो इसके ऑप्शन ये देखें कुछ, रो नॉट r डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ऑप्शन बी यहां पर दे रखा है 4 पाई रो नॉट r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट 5/3 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। सी ऑप्शन यहां पर दे रखा है रो नॉट कैपिटल R 4 एप्सिलॉन नॉट 5/4 माइनस r बाई कैपिटल R, एंड लास्ट ऑप्शन जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है कुछ ऐसे, रो नॉट r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर दे रखा है 5/4 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R। तो पहले तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि इस टर्म का भरपूर यूज किया गया, ठीक है, बहुत ढंग से इसका यूज किया गया। कुल मिलाकर के अपन को सबसे पहले क्यू इन निकालना पड़ेगा, देन अपन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को क्यू इन निकालना, वही सेम मेथड है, अलग कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था और ये बिल्कुल ऐसे मान लो फ्री वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज वही करेंगे, सबसे पहले अपन क्यू इन निकालेंगे और देन अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई r² से सोल्व कर लेंगे। और इसमें k वगैरह की सबकी वैल्यू इसने दी है, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ से पहचान में आएगी, क्योंकि k में अपने पास क्या आता है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ से कुछ एक वैल्यू पहचान में आएगी, ठीक है। कुल मिलाकर के 4 पाई वाले आंसर तो सीधी बात, ये आंसर तो वैसे भी गलत हो गया, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, अपने भी आंसर में 4 पाई आएगा, ऊपर नीचे भी 4 पाई आएगा डेफिनेटली, क्योंकि अपन अभी पीछे सोल्व करके आए हैं, ओके। तो यहां से अगर अपन बात करें तो कुल मिलाकर के अपने पास 3 ऑप्शन बचे यहाँ पर, फर्स्ट ये और ये, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आ सकता है, ये जरूरी नहीं कौन सा आएगा, कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्यू इन निकाल लेते हैं, ओके।
तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, एक बार ऑप्शन है वो आप फटक से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो फटक से ना। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और मैं कंडीशन पर जा रहा हूँ डायरेक्ट, उसके बाद अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्यू इन निकालते हैं। क्या निकालते हैं अपन? क्यू इन। तो आ जाओ, डी क्यू। डी क्यू की अगर अपन बात करें तो वही सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा? डी क्यू इज इक्वल टू में रो डीवी। डी क्यू इज इक्वल टू में रो डीवी, सेम चीज है, वही डायग्राम था उसका, कुछ भी नया नहीं है। अब यहाँ पर लिख लो इसको रो आर लिख लो, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? रो नॉट, वही सेम चीज, 5/4 माइनस आर बाई कैपिटल आर, वॉल्यूम कितना? 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ठीक है। अब इसमें देखो जो जो वैल्यू अपने पास बाहर आ रही है उन वैल्यूज को बाहर ले लेते हैं। रो नॉट इंटू 4 पाई, बाकी सब चीजों को अंदर ले लो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अपने पास क्या आएगा? 5/4 यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अपने पास? इसमें आर स्क्वायर डॉट डी आर माइनस यहां पर क्या बचेगा? वो सब चीजें बाहर है, तो यहां पर क्या बचेगा? 1/कैपिटल आर, इंटीग्रेट करना है अपन को, और कितना? आर क्यूब डॉट क्या आ जाएगा? डी आर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, बस यही है, यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पर डी क्यू अगर अपने पास आ गया तो डी क्यू की अगर अपन बात कर, डी क्यू को 0 से क्यू तक ले लो, ठीक है। तो क्यू इन की अगर अपन बात करें तो ध्यान से देखो, रो नॉट 4 पाई, ये कितना आएगा? 5/4 डॉट आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 4/4 आर। तो कुल मिलाकर के ये चीजें आ गई अपने पास। अब यहां पर अपने पास जो ऑप्शन थे, इसका मतलब है कि ऑप्शन में अपने पास सेकंड ऑप्शन भी अपने पास कैंसिल हो चुका है। सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचे, थर्ड और फोर्थ, क्योंकि 5/4 थर्ड में है, 5/4 फोर्थ में, ठीक है। तो आ जाओ इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये अपने पास क्यू इन आ गया, ठीक है। अब अपन जानते हैं क्यू इन आ गया तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ईजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन बात करें तो के क्यू इन डिवाइड बाई क्या आएगा अपने पास? आर स्क्वायर, ठीक है। अब के की भी वैल्यू रख दो, भरपूर यूज किया गया के क्यू का। तो यहाँ पर के की अगर अपन बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मैं क्यू इन और इनकी साथ साथ वैल्यू रख रहा हूं, और ये 4 पाई भी मैं बाहर ले रहा हूं, ठीक है। मैंने बताया था ना 4 पाई कैंसिल आउट होगा। अब देखो यहां पर मैं कुछ एक चीजें वो बाहर ले रहा हूं, देखो जरा। क्यू इन की वैल्यू रख लेते पहले, क्यू इन की वैल्यू ये रही, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर इसको कर देते हैं। तो 5/4 डॉट आर क्यूब डिवाइड बाई 3 आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां से काट दो, ठीक है। और यहां से आर की पावर 4 था, यहां से इसको काट दो, ओके। अब 4 पाई से 4 पाई को भी कैंसिल आउट कर दो। अब देखो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर दे। अब अपने पास एक बात समझ में आ गई कि अब डायरेक्ट ऑप्शन गलत हो चुका है। यहाँ पर फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में अब देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ सकते हैं। यहाँ पर 4 कॉमन आ सकते हैं यहाँ से, और क्या कॉमन आ सकते हैं यहाँ पर देखो। तो यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है? वो जो चीजें कॉमन आ रही है उनको ले लेते हैं अपन बाहर। तो 1/4 एप्सिलॉन, और क्या क्या बचा यहाँ पर? 5/3, और क्या बच रहा है यहाँ पर? ये आर भी अपने पास एक बच गया, तो इसको भी अपन बाहर ले लेते, क्योंकि इसमें बाहर ले रखा है रो, यहाँ से आर भी इसने बाहर ले रखा है, रो नॉट इंटू स्मॉल आर भी बाहर ले रखा है 5/3, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है अभी। आर आ गया अपने पास कॉमन। यहाँ पर क्या बचा है? एक आर बचा हुआ है। तो यहाँ से देखें तो 1/4 अपने पास कॉमन आ चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या आना चाहिए अपने पास कॉमन?
हाँ लास्ट अपने पास बचा है ना एक मिनट वापस देखिए इसको। क्यू इन की अगर अपन बात करें तो यहाँ से ये दिया वैल्यू, ओके, तो यहाँ से 4 पाई r² इंटू डी आर, ठीक है। यहाँ से लिया तो r⁻³ ओके, और यहाँ पर ऑलरेडी r³ आ गए तो r⁻⁴/4, राइट। और यहाँ से देखे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए, बचा 1 में एप्सिलॉन। यहाँ से क्या आना चाहिए इसका, एक मिनट, यहाँ पर ये टर्म्स अपना गलत हो गए।